नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। आप सभी लोगों का स्वागत है आप सभी के अपने चैनल आशुतोष मिश्रा में। आज हम लोग, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं एक भारतीय संविधान के ऐसे अनकहे, अनछुए और अनपढ़े टॉपिक पर बात करने वाला हूँ, जिसके बारे में क्लासरूम से लेकर के, यूट्यूब से लेकर के, गूगल से लेकर के बहुत कम चर्चाएं इस संबंध में हुई हैं। और वो चर्चाएं कम इसलिए हुई हैं क्योंकि जो हमारी सरकारें थी, जो हमारे शिक्षा मानक तय करने वाले लोग थे, जो हमको एजुकेशन सिस्टम प्रोवाइड करने वाले लोग थे, उन सभी लोगों की मंशा ये नहीं थी कि हम लोग वो जानें, इसलिए हम नहीं जान पाए। लेकिन धीरे धीरे करके राज खुल रहे हैं, और राज खुल रहे हैं तो आप सब तक पहुँचेंगे। इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूँ, आप लोगों से एक छोटी सी निवेदन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि आने वाले वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो आइए बिना विलम्ब किए हुए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, आज का ये वीडियो रिलेटेड है, संबंधित है भारतीय संविधान से, और उस शीर्षक से संबंधित है जिसके बारे में अब चर्चा करने जा रहा हूँ। वो ये कि भारतीय संविधान के जो मूल प्रति थी भारतीय संविधान की, जिसको प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा था, जो कि भारतीय पार्लियामेंट में रखी हुई है, और जो भी शपथ लेता है उसी संविधान की शपथ लेता है। जो भी हमारा पार्लियामेंटेरियन जाता है, जो भी हमारे प्रधानमंत्री होते हैं, जो भी हमारे राष्ट्रपति होते हैं, वहाँ रखी जाती है, वहाँ पर वो रखी हुई है अच्छे से। हम उसके बारे में बात करेंगे कि उसके अंदर जब संविधान बन रहा था तो संविधान के लिखे जाने के साथ ही साथ लोगों को ये लगा कि इसमें भारतीय संस्कृति की भी पुट होनी चाहिए। तो हम आपसे इस बारे में आज चर्चा करेंगे कि जो चित्र उसके अंदर छापे गए हैं भारतीय संविधान के अंदर, नंदलाल बोस, जो कि एक बहुत ही अच्छे चित्रकार थे उस समय भारतीय स्तर के, भारत देश के, और न केवल उन्होंने इसको बल्कि उन्होंने जो भारत रत्न होता है, पद्मश्री, पद्म विभूषण, जितने भी तमाम प्रकार के जो राष्ट्रीय अवार्ड दिए जाते हैं, उनका भी उन्होंने डिज़ाइन तैयार किया। ऐसे वो डिजाइनिस्ट थे नंदलाल बोस जी, उनके द्वारा किया गया। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए कि जो भारतीय संविधान की मूल प्रति है, उसका जो मेन भाग है, मुख्य पृष्ठ है जिसे आप बोलते हैं, जिसे आप कवर बोलते हैं, जिल्द बोलते हैं जिसको, उस पर अशोक स्तंभ बना हुआ है, जो कि आप देखते होंगे। वो सिक्के के, 1 रुपये का सिक्का जो होता है, उसके जो पीछे वाला भाग होता है, जिसे आप बोलते हैं अशोक स्तंभ के शेर जो बोलते हैं, वो छपा हुआ है पहले में। और फिर उसके बाद दूसरा आता है, जो पहला भाग आता है। पहला भाग किसका है आप लोग जानते ही होंगे, संघ और उसके राज्य क्षेत्र। उस पर आपको मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक शेर, मोहनजोदड़ो सभ्यता की खुदाई से प्राप्त एक शेर की तस्वीर उसमें है, जो इससे आप इंगित करता है कि जो भारत का संघ और भारत का संघ राज्य क्षेत्र होंगे, वो हमारी संस्कृति जो होगी उस संघ और संघ राज्य क्षेत्र की, वो मोहनजोदड़ो के तरीके से होगी। जैसी हमारी प्राचीन सभ्यता थी, भारत की जो प्राचीन सभ्यता थी, हम उसी प्रकार की सभ्यता, उसी प्रकार की सिविलाइजेशन का निर्माण करना चाहते हैं। उसका उद्देश्य ये था। तो हमें आपको ये बताने का उद्देश्य यही है कि जो चित्र हैं वो यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बेशक भारतीय संविधान निर्माताओं ने तमाम देशों के संविधानों का अध्ययन किया हो, तमाम जगहों से सहायता ली हो, लेकिन उन्होंने केवल एक बेसिक स्ट्रक्चर रूप में सहायता ली है कि किस प्रकार से संविधान ड्राफ्ट होना चाहिए या संविधान में क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। लेकिन संविधान को उन्होंने भारतीय आधार पर ही तैयार किया है, इसलिए कि आप लोग इस भ्रम में ना रहें कि भारत का संविधान पूरी तरीके से विदेशी संविधान है। अब दूसरी तरफ बढ़ते हैं। दूसरा आपको पता है नागरिकता संबंधी प्रावधान है दूसरे भाग में। जैसा कि आपको पता है कि भारतीय संविधान में 22 भाग हैं, दूसरे भाग में नागरिकता संबंधी प्रावधान है, और उसमें वैदिक सभ्यता के चित्र का चित्रांकन किया गया है नंदलाल बोस जी और उनकी टीम के द्वारा। और ये दिखाने का प्रयास किया गया है कि हमारे यहाँ जो नागरिक होंगे और जो नागरिक एक दूसरे के प्रति आपसी मेल भाव की भावना होगी, नागरिकता की जो भावना होगी, वो वैदिक कल्चर की होगी। जिस प्रकार से हमारे वैदिक युग में लोग रहा करते थे, उनमें नागरिकता की भावना होती थी, देश के प्रति जो भावना होती थी, उस प्रकार से हमारे देश में नागरिकों के प्रति नागरिकता की भावना होनी चाहिए। इस प्रकार की नागरिकता भारतीय संविधान का उद्देश्य होगा। तीसरा आप जानते हैं, बहुचर्चित है, सबसे ज़्यादा चर्चा का केंद्र रहता है, फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार जो संविधान में दिए गए हैं भाग 3 में। उसमें आप देखेंगे तो प्रभु श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ लंका विजय से वापस लौट रहे हैं, उस समय का चित्रांकन है, जो ये बताने की कोशिश करता है कि राम राज्य जो था, जब अयोध्या में राम राज्य था या भारतवर्ष में राम राज्य था,
तो वहाँ पर नागरिकों को पूरी राइट थी, पूरे अधिकार थे, और इस प्रकार से नागरिकों को छूट दी जानी चाहिए जिससे उनका शैक्षणिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, आर्थिक और न्यायिक पूर्ण विकास, जिसे हम कहते हैं एक चरित्र का समग्र विकास हो सके, उस प्रकार की स्वतंत्रता एक व्यक्ति को एक राज्य में मिलनी चाहिए। और राम राज्य उसका सबसे अच्छा उदाहरण था, इसलिए वो राम दरबार की झांकी वहाँ पर बनाई गई है। इसके बाद फिर आता है, आप देखेंगे भाग 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसे आप कहते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। वहाँ पर महाभारत के समय जब रणभूमि में श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, तो यहाँ पर जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं यहाँ उसको छापने का अर्थ ये है, जिस प्रकार से उन्होंने बताया था कि ये उनके द्वारा जो वाक्य बोले जा रहे हैं उसी पर पूरी सृष्टि टिकी हुई है और उसी से सबका संचालन होता है। उसी प्रकार से इसमें बताया गया कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, राज्यों को ये निर्देश दिया जाता है कि आप इसी प्रकार से नियम बनाएंगे, इसी प्रकार से कानूनों का निर्माण करेंगे, ताकि जिस प्रकार से भारत एक लोकतांत्रिक राज्य बनने वाला है, भारत एक जन कल्याणकारी राज्य बनने वाला है, उस अवधारणा की पूर्ति भारत के अंदर इस संविधान से हो सके। इसलिए उन्होंने श्री कृष्ण और अर्जुन के उस महाभारत के समय के गीता उपदेश के समय का उसमें चित्रांकन किया है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि नटराज का है, नटराज के चित्र का चित्रांकन उसमें किया गया है, झांसी की रानी का भी चित्रांकन किया गया है, और महात्मा गांधी का भी चित्रांकन उसमें किया गया है, अकबर का भी किया गया है, महात्मा बुद्ध का भी किया गया है, कबीर दास जी का भी किया गया है, और महाराणा प्रताप जी का भी किया गया है। स्वर्ग से उतरती हुई माँ गंगा की तस्वीर का चित्रांकन भी उसमें किया गया है। और हड़प्पा की खुदाई से प्राप्त हुए जैसे कुछ पशुओं के हमें अवशेष प्राप्त हुए थे, उसमें गाय हैं, शेर है, घोड़े हैं, इन सब के भी उसमें कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि हमने आपको शुरू में ही बताया कि पहले ही भाग में वहाँ पर शेर जो है वो हड़प्पा की खुदाई से प्राप्त है। और साथ ही साथ आपको वहाँ पर यज्ञ कराते हुए ऋषि भी मिलेंगे, और भी शकदल कमल, ये भारत की एक विशेषता, और इस पर विष्णु जी विराजमान होते हैं। इस प्रकार से 22 भागों में 22 प्रकार की कलाकृतियाँ नंदलाल बोस और उनकी टीम ने भारतीय संविधान में रखी, और उस आकृतियों के माध्यम से भारतीय संविधान को न केवल सजाने का प्रयास किया, अपितु उस संविधान को सजा करके भारतीय संविधान के उद्देश्य को भी निश्चित करने का प्रयत्न किया। और साथ ही साथ ये बताने का प्रयत्न किया गया है कि भारत जब अंग्रेजों से आज़ाद हो रहा है और वो अपना संविधान इनेक्ट कर रहा है, अंगीकृत कर रहा है, तो उस अंगीकृत के करने के साथ साथ ही भारत अपनी संस्कृति को, अपनी सभ्यता को भी एडॉप्ट कर रहा है, अंगीकृत कर रहा है, और अपनी संस्कृति, सभ्यता जो उसके मानक है उसी आधार पर ही वो आगे बढ़ेगा, उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं होने वाला है। तो दोस्तों, ये रही आज की संविधान संबंधित व्याख्या, जो कि शायद अभी तक बहुत कम ही लोगों द्वारा इस टॉपिक पर बात की गई है। हम चाहते हैं कि आप सभी लोग संविधान की वास्तविकता से, इस देश की मूल भावना से, और ख़ास करके जो हमारे संविधान निर्माता थे, जिन 284 लोगों ने मिलकर के संविधान को बनाया था, उसमें BR अम्बेडकर जी भी थे, जवाहरलाल नेहरू, कन्हैयालाल, माणिकलाल मुंशी जी। अभी इसके संदर्भ में हमारी जो आने वाली वीडियोज़ हैं, अब ये हमारा वीडियो लेक्चर शुरू हो रहा है, आप देखिएगा, संविधान का वीडियो लेक्चर है ये। अब ये धीरे धीरे करके पूरे संविधान को हम कवर करेंगे। ये पहला वीडियो लेक्चर है, और ये वीडियो बहुत कम ही लोगों ने बनाया है, जितने लोगों ने भी संविधान पे बनाया है। तो इस वीडियो को आप लोग जरूर देखिए, और लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित कीजिए, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि प्रत्येक भारतवासी को ये जानना चाहिए कि उसका संविधान की मूल प्रति क्या थी और उसकी मूल भावना क्या थी, क्योंकि मूल भावना जाने बिना हम किसी के उद्देश्य और किसी के परम लक्ष्य का आकलन नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपको इस जानकारी से कुछ ना कुछ लाभ मिला होगा। आगे आने वाली वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।